सर आपका असली मुद्दा क्या है? देखिए, असली मुद्दा ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का 7 नवंबर का वर्डिक्ट आया है, उस वर्डिक्ट के बाद इस देश में क्रूएल्टी बढ़ गई डॉग्स की तरफ। और सिर्फ डॉग्स नहीं, अब वो जो औरतें जो जानवरों से प्यार करती है, प्रेम करती है, उनकी तरफ भी हरासमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उनके अगेंस्ट भी मोलेस्टेशन के केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो लोग डॉग्स को हेट करते थे, जानवरों को हेट करते थे, उनको एक फ्री किल ऑर्डर, फ्री हरासमेंट ऑर्डर मिल गया। उनको एक फ्री हरासमेंट ऑर्डर मिल गया है। हम चाहते हैं कि हम दोबारा कंपैशन और कोएग्जिस्टेंस पे फोकस करें, एबीसी रूल्स को इम्प्लीमेंट करें, एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करें, ताकि ह्यूमंस और एनिमल्स साथ में कोएग्जिस्ट कर सके। ये हमारा असली मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट से जो वर्डिक्ट की बात आप कर रहे हैं, तो उसमें क्या चेंजेस चाहते हैं और कैसे जो डॉग्स हैं उनसे फैमिलियर हुआ जा सकता है, कैसे कम्युनिटी में के साथ साथ उनको भी रखा जा सकता है? देखिए, एबीसी जो है वो हर प्रॉब्लम का सलूशन है। जिन कंट्रीज़ ने एबीसी रूल्स को अपनाया है, जैसे कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ भूटान की भी बात करें, या फिर हम बात करते हैं नेदरलैंड्स की भी, जहाँ पे एबीसी की इम्प्लीमेंटेशन हुई है, वहाँ पे ना ही सिर्फ कोएग्जिस्टेंस हुई है, जानवरों और इंसानों के बीच में कंपैशन और प्यार हुआ है, बल्कि वहाँ पे ना ही रेबीज केसेस होते हैं और डॉग बाइट केसेस मिनिमलिस्टिक है। तो अगर हम कंपैशनेट होंगे, एबीसी के रूल्स को फॉलो करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट से चाहते हैं कि एबीसी के रूल्स को बिल्कुल स्ट्रिंजेंटली फॉलो किया जाए। वो है कैच, न्यूटर एंड रिलीज, और उसके अलावा लोगों में एजुकेशन फैलाई जाए, कंपैशन फैलाया जाए, तो इस देश में जानवरों की प्रॉब्लम होगी नहीं। जैसे हमारे मुंबई के जज ने भी ये कहा था कि हमारे यहाँ पे स्ट्रे डॉग्स की प्रॉब्लम थी, तो वी फेड देम एंड नाउ दे आर हैप्पी एंड स्लीपिंग। ठीक, थैंक यू सर। जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ने दिया है, वो बहुत लोग मिसअंडरस्टैंड किया है, और जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स और उसका म्युनिसिपल बॉडी, सारे पंचायत, ये सब लोग ने कुछ डिटेल से बताया नहीं है लोगों को। ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है कि कुत्ते को निकाल दो गांव से, कहां से, इसलिए 800 कुत्ते को मारा है। आप लोगों को मालूम है, ये न्यूज़ बहुत वायरल हो गया पूरा इंडिया में। 800 कुत्ते को मारा है एक महीने में। ये विजयवाड़ा का नजदीक में एक वेलगलेरू विलेज है। हम लोग उधर जाके पूरा इंक्वायरी करके इन्वेस्टिगेशन करके आ चुका है। ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब इसका मतलब ये है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट्स का एडमिनिस्ट्रेशन है वो कंप्लीटली फेल हो गया। देखिए, आपने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा था कि क्या अब आप जानवरों को बचाने के लिए भ्रष्टाचार से भी लड़ेंगे, आप सरकार से भी लड़ेंगे। देखिए यार, जानवर को, एक कुत्ते को बचाने के लिए युधिष्ठिर ने स्वर्ग छोड़ दिया, तो अगर भ्रष्टाचार से लड़ना पड़ेगा उससे भी लड़ेंगे, अगर सरकार से लड़ना पड़ेगा तो उनसे भी लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट से लड़ना पड़ेगा तो उनसे भी लड़ेंगे, जानवरों को बचाने के लिए। क्या आगे कोई आंदोलन की प्रक्रिया होने वाली है? नहीं जी, हम आंदोलन भी होने वाला है 4 जनवरी को, और उसके अलावा हम साथ ही साथ में हमारे लीगल जो एंगल्स है, हमारे जो एजुकेटिव एंगल्स है, स्कूल्स में कंपैशनेट ड्राइव्स है, उनको भी कंटिन्यू करने वाले हैं, प्रोटेस्ट को भी कंटिन्यू करने वाले हैं, हमारे मीडिया इनिशिएटिव्स को भी कंटिन्यू करने वाले हैं, हमारे फॉरेन रिलेशंस जो है जिनके थ्रू हमारी फिल्म पब्लिश हो रही है, उनको भी कंटिन्यू करने वाले हैं। तो एजुकेशन, कंपैशन, लीगल पॉइंट्स, हमारे पब्लिक कम्युनिटी गाइडलाइंस, हम सारी चीज़ों को फॉलो करके इसी से लड़ने वाले हैं। ठीक, थैंक यू सर। बार अक्रॉस द कंट्री ऑल आर टेलिंग डॉग मिनिस। तो ये डॉग मिनिस कहाँ से आ रहा है? देखिए, एनिमल बर्थ कंट्रोल इंडिया में इम्पोज हुआ 2001 ईयर में इम्पोज हुआ। अभी हम लोग 2026 में हैं, यानी 25 ईयर्स में स्टेरिलाइजेशन का क्या डेटा है अक्रॉस द म्यूनसिपैलिटीज, अक्रॉस द कंट्री? ये स्टेरिलाइजेशन का कहाँ से डेटा कहाँ है? गवर्नमेंट के पास डेटा है, दिखा सकते हैं क्या कितने डॉग स्टेरिलाइज हुआ, और इतना अनस्टेरिलाइज्ड डॉग्स कहाँ से ऊपर से निकल रहे हैं क्या? इतना डॉग्स मैंने हो रहा है। और एंड वन मोर थिंग, ये डॉग्स इक्वल टू नेचर